बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 3 अवर ब्लू प्लैनेट, और इसका मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे हमारे पास है जी रीडिंग है, और ये हमारे पास है एन एडवेंचर स्टोरी। ठीक है, एडवेंचर का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करने को मिले। ठीक है, अब ये स्टोरी कुछ इसी तरह से है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये अब ब्लू प्लैनेट की एक्सरसाइज में आपके साथ जब शेयर की थी, तो इसके अंदर मैंने बोर्ड्स का और सीज का जिक्र ज़रूर किया था। तो अब इसके अंदर भी यही है, जिस तरह से स्टोरी का नाम भी आप लोगों ने पढ़ लिया कि स्टोरी का नाम होगा, स्टोरी का नाम है स्टॉर्म एट सी, यानी कि समुंदर के अंदर तूफान आ गया। ठीक है, तो जब तूफान आता है तो हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, साइक्लोन, ठीक है ना, ये सारे मंजर हो जाते हैं होते हैं। फिर अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि करेक्टर्स का नाम बताया हुआ है कि स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स का नाम है और कौन कौन वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारा बताया हुआ है। माइकल, a 12-year-old boy, has been sailing around the world with his parents in a boat called the Pegasus. अब माइकल जो एक 12 साल का बच्चा है, 12 साल का लड़का है, वो अपने पेरेंट्स के साथ इस दुनिया की सैर कर रहा है एक बोट में, और उस बोट का उन्होंने नाम रख दिया है पैगीस्यू। बोट का क्या नाम है? पैगीस्यू। बच्चे का नाम क्या है? माइकल। और वो कहाँ पर है? वो अपने मामा पापा के साथ इस दुनिया की सैर कर रहा है एक तरह से, और ये माइकल 12 साल का लड़का है। इन अ फायर एंड स्टॉर्म, माइकल एंड हिज डॉग स्टेला were washed into the sea. They are now on a desert island, but it seems that they are not alone. अब वो सैर कर रहे हैं बोट में, और अचानक से समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है, और क्या होता है कि वो अलहदा हो जाते हैं, यानी कि समुद्र की लहरें उन्हें बहा ले जाती हैं। माइकल और उसके डॉग, माइकल और उसका डॉग स्टेला, डॉग का नाम क्या था? स्टेला, वर वॉश टू द सी। वो तैरते तैरते एक समुद्र की लहरों के साथ एक किनारे पे आ जाते हैं। वो डेजर्ट पे पहुंच जाते हैं, आइलैंड पर जा पहुंचते हैं, और अब वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर रहे। क्यों अकेला महसूस नहीं कर रहे? हाल तक उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माइकल और उसका डॉग स्टेला उसके साथ होता है। अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, इसकी मेन स्टोरी को। स्टॉर्म एट सी, समुद्र के अंदर तूफान। अ स्टॉर्म ब्रोक ओवर द आइलैंड दैट नाइट। उस रात एक तूफान आ गया था उस आइलैंड पर। सच अ फेरिज्म स्टॉर्म। अब वो सिर्फ इब्तदाई लहरें थी, सिर्फ इब्तदाई लहरें थी स्टॉर्म के आने की, लेकिन वो भी इतनी खौफनाक थी कि बहुत डर लग रहा था उसको। सच अ थंडरस क्रैशिंग ऑफ लाइटनिंग ओवरहेड, बिजली गरज रही थी। सच अ दिन ऑफ रेन, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बारिश भी मतलब कि हो रही थी, और लहरें भी चल रही थी, बिजली भी गरज रही थी। एंड विंड दैट स्लीप वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। और जो हवाएं चल रही थी उसका तो कुछ अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। ग्रेट वेव्स रोड इन फ्रॉम द ओशन। अब बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उछल रही थी उस ओशन से, पाउंडिंग द बीच को के ऊपर आ रही थी, एंड शेकिंग द ग्राउंड बीनीथ मी। और मेरे इर्द गिर्द मेरे आमने सामने का ग्राउंड जो था ना, जमीन जो हिलना शुरू हो जाती थी, इस तरह लगता था जैसे अब भी बहा ले जाएंगी ये मुझे भी। आई स्प्रेड आउट माई स्प्लिंग मैट एट द वेरी बैक ऑफ द क्रेव। मैंने एक गार के अंदर, जिस तरह से शेर की गार होती है ना, उसी तरह से ये देखिए, इस तरह की वो गार थी, इसके अंदर मैंने अपना अपना बसेरा किया हुआ था, मैं इधर रह रहा था। स्टेला ले डाउन बिसाइड मी, और स्टेला मेरे पीछे था। ये रहा इसका डॉग, ये रहा मेरे पीछे था। एंड हडल्ड क्लोज, और वो मेरे साथ बिल्कुल जुड़ के बैठा हुआ था। हाउ आई वेलकम दैट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसको कैसे वेलकम करूं। इट वॉज फुली 4 days बिफोर द स्टॉर्म ब्लू इटसेल्फ आउट। अब तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं जब से ये तूफान आया है। ये मुसलसल 4 दिन हो गए तूफान ही है। बट इवन ड्यूरिंग द वर्स्ट ऑफ इट, आई विल फाइंड माई फिश एंड फ्रूट ब्रेकफास्ट वेटिंग फॉर मी एवरी मॉर्निंग अंडर माई टेंट।
अब वो कह रहा है कि हालांकि तक के 4 दिन हो गए जिस तूफान मुसलसल इसी तरह से है कि बस थोड़ी देर के लिए जब थम जाता है तो फिर मैं बाहर चले जाता हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैं अपनी फ्रेश और फ्रूट्स मुझे ब्रेकफास्ट में मिल जाते हैं फॉर मी एवरी मॉर्निंग अंडर माई टेन। ठीक है, वो कह रहा है कि उसकी टिन के अंदर मतलब कि उसको मिल जाता होता है, फिश भी उधर से मिल जाती है, फ्रूट्स भी उधर से मिल जाते हैं, और वो जाके फिर नाश्ता कर लेता होता अपना। विच ही हैड नाउ वेज टाइट इन अंडर द सेम शेल्फ ऑफ रॉक। उसने जाल बिछाया हुआ होता है मछलियों के लिए, तो मछलियाँ आके उधर फंस जाती होती हैं और फ्रूट्स वो वैसे भी तोड़ने के लिए लेकर आकर अपना नाश्ता कर लेता होता है। स्टेला एंड आई केप्ट टू द शेल्टर ऑफ आवर केव। स्टेला और मैं अपने शेल्टर के अंदर ही ज़्यादातर रहते हैं। जब तूफान आ जाता है तो फिर हम लोग अपने शेल्टर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल वी कुड डू वॉज वॉच एज अ रेन केम लैशिंग डाउन आउटसाइड। हम बस बैठ के ये देखते हैं कि किस तरह से रेन इधर की तरफ आ रही है। आई लुक्ड एंड यू स्ट्राइक एट द पावर ऑफ द वास्ट वेव्स रोलिंग फ्रॉम द ओपन सी। अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से अब भी ये लहरें ना इस दरिया को भी बहा के लेके चली जाएंगी, इस दरिया को भी ख़त्म कर देंगी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी, कर्लिंग ट्रम्बलिंग, गोल गोल होती हुई, बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई, एंड एक्सप्लोडिंग as they broke into the beach as if they were trying to batter the island into pieces and then stuck us all out to the sea। अब वो कह रहा है कि वो लहरें इस तरह से थी कि वो इतनी ज़्यादा लंबी लंबी उठती थी, इस तरह से लगता था कि अब भी बस बाहर निकलेंगी और हमें भी बाहर ले जाएंगी अपने साथ ही। आई थॉट ऑफन ऑफ माई मदर एंड फादर एंड द पैगी स्यू एंड वॉन्डर्ड वेयर दे वर। अब मैं कभी कभार अपने माँ बाप के बारे में भी सोचता हूँ कि वो कहाँ होंगे, और अपनी उस बोट के बारे में भी सोचता हूँ क्योंकि वो गुम हो गए हैं या वो गुम हो गए कि इन्हीं लहरों की ज़्यादा में। आई जस्ट होप द टाइफोन फॉर दैट वॉज what I was witness had passed them by। अब वो कह रहा है कि मैं विश करता हूँ कि अव्वल तो मुझे इस बात का किसी ना किसी हद तक ये बात कंफर्म है कि वो लहरें मेरे माँ बाप को अपने साथ ही ले गई होंगी, वो अब इस दुनिया में नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं डेली उनको ढूंढने के लिए फिर भी निकलता हूँ इसी होप से, आई जस्ट होप, इसी होप से कि शायद आज मुझे मिल जाए, क्योंकि उसके माँ बाप गुम हो चुके होते हैं, ठीक है, उसको नहीं मिल रहे होते तो, लेकिन वो फिर भी अपने डॉग के साथ बहुत स्टेला के साथ अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता होता, तो कभी कभार फील करता होता है अपने माँ बाप की कमी को। और ये थी स्टोरीज की कि किस तरह से लहरें आई और लहरों के जद में वो आइलैंड पहुंचा और उसके माँ बाप उससे जुदा हो गए। ये थी स्टोरी आज की। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।